दोस्तों, हमने पहले आर्थिक विकास और उसके मापन के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच में अंतर। आमतौर पर आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं किया जाता है, परंतु प्रोफेसर शुम्पीटर तथा श्रीमती हिक्स ने इन दोनों शब्दों में भेद करने का प्रयास किया। आर्थिक वृद्धि एक स्वाभाविक एवं सामान्य प्रक्रिया है जिसके लिए समाज को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना होता है। इसके विपरीत आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रयत्नों का किया जाना जरूरी है। आर्थिक वृद्धि अर्थात आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों का होना आवश्यक है ताकि अर्थव्यवस्था का आमूल परिवर्तित किया जा सके। प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार ये कहता है कि विकास स्थिर अवस्था में होने वाला एक असतत एवं स्वतः परिवर्तन है जो पहले से स्थापित संतुलन की अवस्था अर्थात विद्यमान स्थिति को हमेशा के लिए बदल देता है, जबकि इसके विपरीत वृद्धि दीर्घकाल में घटित होने वाला एक क्रमिक तथा स्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या दर में होने वाली सामान्य वृद्धि को परिभाषित या प्रमाणित होता है। इस प्रकार जो उन्नति धीरे धीरे आर्थिक व सामाजिक तत्वों में होने वाले परिवर्तनों के कारण होती हैं उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। परंतु जब अर्थव्यवस्था में उन्नति की प्रबल इच्छा के तदंतर या उसके अनुसार कुछ विशेष प्रयत्नों व विशेष प्रयासों व क्रियाओं द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं तो उसके फलस्वरूप होने वाली उन्नति को आर्थिक विकास कहा जाता है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने आर्थिक विकास और आर्थिक दोनों को दीर्घकाल के तथ्य में जोड़ा था, परंतु उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को आर्थिक उन्नति की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना गया था। उसी प्रकार श्रीमती उर्सिला हिक्स या श्रीमती हिक्स का संबंध वो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच में अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से करती है। श्रीमती हिक्स कहती है कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है क्योंकि इन देशों में उत्पादन के साधन पहले से विकसित होते हैं। इसके विपरीत आर्थिक विकास का संबंध अल्प विकसित देशों या विकासशील देशों से होता है जहाँ अशोषित व अर्धशोषित साधनों के पूर्ण उपयोग व विकास की संभावनाएं विद्यमान होती है। इसी प्रकार प्रोफेसर बॉन ने भी आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्थापित किया। प्रोफेसर बॉन ने कहा कि विकास के लिए विशेष निर्देशन, नियंत्रण, प्रयास व मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और ये बात अल्प विकसित देशों के संबंध में ठीक है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि इसके विपरीत आर्थिक वृद्धि का स्वभाव स्वेच्छा अनुसार होता है जो एक उन्नत स्वतंत्र उपक्रम की अर्थव्यवस्था या अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्था का लक्षण होता है। उसी प्रकार प्रोफेसर बर्जर के मतानुसार उन्होंने भी ये कहा कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ केवल उत्पादन वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ उत्पादन वृद्धि के साथ साथ प्राविधिक, तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन से होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में मूलभूत अंतर निम्न प्रकार हैं। आर्थिक वृद्धि होती है स्वाभाविक, क्रमिक व स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक विकास प्रेरित एवं असतत प्रवृत्ति का परिवर्तन होता है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादन में वृद्धि का होना होता है, जबकि आर्थिक विकास उत्पादन वृद्धि के साथ साथ तकनीकी व संस्थागत परिवर्तन का होना भी आवश्यक होता है। आर्थिक वृद्धि आर्थिक व संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतः ही घटित हो जाती है, जबकि आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक होता है। आर्थिक वृद्धि वर्तमान समय की अवस्था में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आर्थिक विकास नई शक्तियों से नए मूल्यों का निर्माण किया जाता है तथा प्रचलित सामयिक में सुधार किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि आर्थिक उन्नति नियमित घटनाओं का परिणाम होता है, जबकि आर्थिक विकास उन्नति की प्रबल इच्छा, विशेष निर्देशन, सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम होता है। आर्थिक वृद्धि उन्नत देशों की समस्याओं का समाधान करती है, जबकि आर्थिक विकास अल्प विकसित और विकासशील देशों की समस्याओं का निदान करती है। आर्थिक वृद्धि एक स्थितिक सामयिक की स्थिति होती है, जबकि आर्थिक विकास एक गतिशील या गत्यात्मक सामयिक की स्थिति होती है। प्रोफेसर एलन ने भी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, जिसको वो प्रगति कहते हैं, में अंतर करने का प्रयास किया था। उन्होंने इसको प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
उन्होंने कहा कि जो प्रगति है से अभिप्राय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक वृद्धि का अर्थ जनसंख्या एवं कुल वास्तविक आय दोनों में होने वाली वृद्धि से लगाया जाता है। प्रोफेसर एलन बेरेरी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि तथा प्रगति यानी विकास में अंतर करने का प्रयास। उन्होंने कहा कि जो उनके अनुसार एलन के अनुसार प्रगति से अभिप्राय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक वृद्धि का अर्थ जनसंख्या एवं कुल वास्तविक आय यानी राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय दोनों से होने वाली बढ़ोतरी से लगाया जाता है। वो कहते हैं कि प्रोफेसर एलन कहते हैं कि बिना प्रगति की बिना वृद्धि संभव हो सकती है, प्रगति बिना वृद्धि से के संभव हो सकती है। अर्थात पॉइंट नंबर 1, जब वो कहते हैं कि जब कुल आय के स्तर रहने पर जनसंख्या में कमी हो जाए तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो गई, प्रगति हो गई बिना वृद्धि के भी। दूसरा, कुल आय में कमी होने पर जनसंख्या की अपेक्षाकृत और अधिक कमी हो जाए तो भी हो जाएगी, तो प्रगति के बिना भी वृद्धि मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार आर्थिक प्रगति के बिना भी संभव हो सकती है। वो कहते हैं कि जो उन्होंने 3 चीज़ बताई है, उन्होंने प्रोफेसर एलन बेरेरी ने महोदय ने बताया कि जब प्रगतिशील वृद्धि अधोगामी वृद्धि और स्तर उन्नति कहता है। जब प्रगतिशील वृद्धि जब कुल आय में वृद्धि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से अधिक हो तो प्रगतिशील वृद्धि कहलाएगी। यानी जो हमारी जीडीपी है, जीएनपी, वो कैसी होगी, अधिक होगी, किसे, जनसंख्या वृद्धि दर से, तो प्रगतिशील वृद्धि होगी। अधोगामी वृद्धि जब कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि होने वाली वृद्धि कैसी हो, अधिक हो, यानी जनसंख्या वृद्धि अधिक हो और कुल आय में वृद्धि कम होगी तो अधोगामी वृद्धि हो जाएगी। स्थिर उन्नति जब कुल आय की में वृद्धि और जनसंख्या दोनों बराबर होती है, समान दर से होती है तो स्थिर उन्नति हो जाएगी। इस प्रकार आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में भेद करने का प्रोफेसर एलन है, हिक्स है, सैमुअल्सन है, ठीक है, इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने इनका प्रयोग किया। परंतु फिर भी मोटे रूप में इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द मानते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को एक दूसरे पर्यायवाची शब्द मानते हैं, प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।